हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के बीच पेपर 8 का मार्किंग एंड एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करूंगा। आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कहीं से कोई इश्यू आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, पेपर 8 का सिलेबस टोटल 6 सेक्शन में बटा हुआ है और एग्ज़ाम में सवाल भी 6 सेक्शन में आता है। तो चलिए हर एक सेक्शन का एक बार फिर से आपको सिलेबस भी बतलाता हूं और उसका एग्जामिनेशन पैटर्न भी बतलाता हूं। तो सबसे पहले आप लोग सेक्शन फर्स्ट में आ जाइए। दोस्तों, सेक्शन फर्स्ट का ये सिलेबस हो गया। सिलेबस को एक बार पढ़ लीजिएगा। बाद बाकी एग्जाम में जो सवाल बनेगा सेक्शन फर्स्ट का, वो सेक्शन फर्स्ट के सिलेबस से ही बनेगा। ये चीज़ याद रखिएगा। ये नहीं कि सेक्शन फर्स्ट का सिलेबस है और वहाँ से सेक्शन सेकंड का सवाल पूछ लिया जाए, ये इम्पॉसिबल है, ये कभी होगा ही नहीं। सेक्शन वाइज सवाल आएगा। जैसे ये सेक्शन फर्स्ट का सिलेबस है तो सेक्शन फर्स्ट के अंदर जो सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में वो यहीं से होगा। एक बार आप लोग इस बार का क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए। 2024 का क्वेश्चन पेपर है। एक क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, दूसरा क्वेश्चन है वर्डनर्स लॉ। अब आप सेक्शन फर्स्ट के सिलेबस में मैच कीजिए कि ये मेंशन है कि नहीं है। तो देख लीजिए, यहाँ पे वर्डनर्स लॉ हो गया और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज हो गया। यानी कि जिस सेक्शन का सवाल आएगा वो उसी सेक्शन के सिलेबस से संबंधित होगा। तो ये हो गया सेक्शन फर्स्ट का। सेक्शन सेकंड के लिए ये आपका सिलेबस हो गया और सेक्शन सेकंड के अंदर जो सवाल आएगा वो इसी सिलेबस से आएगा। जैसे कि पैटर्न आप लोग देख लीजिए। इसी प्रकार से एग्जाम में 2 सवाल आएंगे, दोनों में से एक का ही जवाब आपको देना होगा और वो 15 मार्क्स का होगा। एक सवाल पूछा गया है स्कोप एंड ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स से और दूसरा सवाल है कंसोनेंट से। तो एक बार मैच कर लीजिए कि सिलेबस में वो है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए, स्कोप एंड ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स हो गया और ये कंसोनेंट्स हो गया। यानी कि दूसरा सेगमेंट के सिलेबस से दूसरे सेगमेंट में सवाल पूछा जाएगा। अब आइए आप लोग तीसरे सेक्शन की ओर। तीसरा जो सेक्शन है दोस्तों, उसके लिए ये आपका सिलेबस हो गया। बाद बाकी एग्जाम में सवाल यहीं से आएगा। सेक्शन थर्ड के अंदर एग्जाम में 2 सवाल रहेंगे, आपको एक का जवाब देना होगा और वो 15 मार्क्स का होगा। इस बार सवाल आया है मॉर्फिम एंड एलोमॉर्फ से और ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर से। तो एक बार मैच कर लीजिए कि ये दोनों सवाल सिलेबस में है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर और ये आपका देख लीजिए मॉर्फोलॉजी के अंदर एलोमॉर्फ्स हो गया और मॉर्फिम्स हो गया। तो सिलेबस से बाहर कभी भी सवाल नहीं आएंगे। अब सेक्शन 4 की ओर आप लोग आइए। सेक्शन 4 में आपको ये पढ़ना होगा, ये सिलेबस हो गया और यहाँ पे जनरली आपको सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स ही पढ़ना होगा। जितने देख रहे हो ये सारा सिमेंटिक्स से ही संबंधित है, प्रैग्मेटिक्स से ही संबंधित है और एग्जाम में सवाल यहीं से आएगा सेक्शन 4 के अंदर। देख लीजिए, इस बार जो सवाल पूछा गया वो पूछा गया है एंटोनिम से, जो कि सिमेंटिक्स के अंदर आता है, और एक पूछा गया है सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स के बीच डिफरेंस। तो ये भी सिलेबस में आपको दिखला ही दिया। तो ये हो गया सेक्शन 4 का सारा कुछ और ये भी 15 मार्क्स का ही सेगमेंट होगा। यानी कि पहला नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल और चौथा नंबर सवाल, पहले नंबर सेक्शन से लेकर के चौथे नंबर सेक्शन तक का सेम पैटर्न रहेगा। हर जगह 2-2 करके सवाल होंगे और उन 2 में से एक करके आंसर आपको देना होगा और 15-15 मार्क्स करके वो सेक्शन होगा। तो 4 सेक्शन हो गया, 15-15 मार्क्स करके होगा, तो 60 मार्क्स का ये सेक्शन हो गया। बचा 40 मार्क्स। तो 20 मार्क्स का 5वां सवाल और 20 मार्क्स का लास्ट सवाल। तो ये 100 मार्क्स इस प्रकार से हो जाएगा। सेक्शन 5 की ओर अब आप लोग आइए। सेक्शन 5 का ये दोस्तों सिलेबस होगा, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। एक्सेंट, इंटोनेशन, एजिमुलेशन, RPGIE, स्लैग, डायलेक्ट, लैंग्वेज एंड पैरल, सिलेबस, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, इनकॉम टर्म्स, एरर एनालिसिस, क्रैनबेरी मॉर्फिम्स, सिंटैग्मेटिक एंड प्रैग्मेटिक रिलेशंस एंड IC एनालिसिस। एग्जाम में क्या होगा, इन्हीं में से 8 वर्ड उठाएगा, डिक्टो उठाएगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। जैसे देख लीजिए, स्लैग, GIE, एक्सेंट, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, सिलेबल, क्रैनबेरी मॉर्फिम्स, सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक रिलेशंस, रिसेप्ट प्रोनाउंसिएशन। इसी प्रकार से डिक्टो इसी सिलेबस में से 8 वर्ड उठाएगा। इस 8 में से आपको केवल और केवल 4 का जवाब देना होगा। एक सवाल रहेगा 5 मार्क्स का, तो 4 सवाल 20 मार्क्स का हो जाएगा। तो 20 मार्क्स का ये आपका सेगमेंट हो गया। लास्ट बचा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। इसके लिए दोस्तों सिलेबस नहीं दिया गया है। एग्जाम में क्या होगा,
15 वर्ड पूछे जाएंगे। देख लीजिए किस प्रकार का वर्ड रहेगा। कलर, फोटोग्राफर, गर्ल्स, यूनिवर्सिटी, टाइट, मदर, एजुकेशन, फोनोलॉजी, टाइगर, फोर्स, स्टूडेंट, सर्च, सिंगर, रिमेंबर एंड सर्वेंट। इसी प्रकार से छोटा छोटा वर्ड रहेगा। टोटल 15 वर्ड एग्जाम में आएंगे। इस 15 में से आपको केवल और केवल 10 का ही आंसर देना होगा और एक सवाल रहेगा 2 मार्क्स का, तो 10 सवाल हो जाएगा 20 मार्क्स का। और यहाँ पे करना क्या होगा, तो आपको फोनेटिक सीखना होगा और एग्जाम में जो भी वर्ड दिए रहेंगे उसको आपको क्या करना होगा, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में चेंज करना होगा। ये एक ट्रांसलेशन का फॉर्मेट है। जिस तरह से आप हिंदी से इंग्लिश करते हो उसी प्रकार से यहाँ पे जनरल वर्ड को क्या करोगे, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में चेंज करोगे। और ये काफ़ी सिंपल है। बढ़िया से मेहनत कर दोगे 4 से 5 दिन, फिर आप हमेशा के लिए एक फॉन्ट भी सीख जाओगे और एग्जाम में 2 मिनट के अंदर 20 मार्क्स भी सिक्योर कर लोगे। क्योंकि यहाँ पे समय नहीं लगेगा। यहाँ पे डेफिनेशन, एग्जाम्पल या फिर लेंथी आंसर नहीं लिखना होता है। जिस प्रकार से वर्ड के अंदर देख रहे हो 6 डिजिट है, उसी प्रकार से 5 से 6 डिजिट के अंदर उसका आंसर भी हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से रहेगा, बस इतना ही स्पेस लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो कम समय में ये सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया पेपर 8 का मार्किंग एंड एग्जामिनेशन पैटर्न। आप लोग एक बार फिर से पेपर 8 का सिलेबस वाला वीडियो देख लीजिए और ये पैटर्न वाला वीडियो देख लीजिए। कहीं से कोई इश्यू आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आइए अब मैं आपको पार्ट 3 बैच के बारे में सारा इंफॉर्मेशन देता हूं। दोस्तों पार्ट 3 में इंग्लिश ऑनर्स के कुल 4 पेपर होते हैं। पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8। इनके अलावा एक 5वां पेपर भी होता है जो कि GES है, जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। और ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं और सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होते हैं। मैं आपको अपने बैच के माध्यम से इन 4-5 पेपर का बढ़िया से तैयारी करा दूंगा, साथ में सारा नोट शेयर कर दूंगा। अगर नोट्स की बात करोगे तो मैं आपको हर एक पेपर का सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ हैंड रिटेन क्लास नोट शेयर कर दूंगा और वो गेस पेपर का काम करेगा और एग्जाम में इसी गेस पेपर से A to Z क्वेश्चन मैच करेंगे। तो ये गेस क्वेश्चन का कंटेंट हो गया। इसके अलावा 2017 से लेकर के 2024 तक का पेपर वाइज मैं आपको क्वेश्चन बैंक शेयर कर दूंगा। हर एक पेपर का ऑफिशियल सिलेबस शेयर कर दूंगा जो कि LNMU की ओर से जारी किया गया है। पेपर 6 और पेपर 7 में ढेरों पोएम पढ़ना होगा आपको। तो पोएम टेक्स्ट के लिए आपको बुक तो लेना होगा, लेकिन बुक महंगी होगी, इसलिए बुक मत लीजिएगा। मैं आपको हर एक पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट का भी PDF बना करके शेयर कर दूंगा। इसके अलावा पेपर 8 में 20 मार्क्स का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन आता है और ये काफ़ी सिंपल सेक्शन है। थोड़ा मेहनत कर दोगे तो 20 में से 20 मार्क्स आ जाएगा। तो इसके लिए भी मैं आपको सेपरेट PDF प्लस सेपरेट कंटेंट दूंगा। और हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन, टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। पेपर 5 में 15 मार्क्स का, पेपर 6 में 32 मार्क्स का और पेपर 7 में भी 32 मार्क्स का। तो मैं आपको ओवरऑल ये सारा कंटेंट शेयर करूंगा। वीडियो जो होगा वो मंडे टू फ्राइडे में आपको लगातार शेयर करूंगा। संडे सैटरडे को मैं ऑफ रखूंगा क्लास और केवल डाउट लूंगा। आप डायरेक्ट मुझे कॉल करोगे, कॉल के माध्यम से ही मैं आपका सारा डाउट लूंगा। कमेंट्स करके या फिर मैसेज करके मैं डाउट नहीं लूंगा, डायरेक्ट कॉल के माध्यम से आपसे 5 मिनट 7 मिनट बात करूंगा और सारा डाउट को रिजॉल्व करूंगा। तो आप में से जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो, हमारे साथ जुड़ करके घर बैठे बढ़िया से तैयारी करना चाहते हो, वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। थैंक यू सो मच एवरीवन।